दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले दो संख्या है तो इसको मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, और यही क्वेश्चन फिर आएगा आपको द्विघात समीकरण में। समझ में आ रहा है ना। यही क्वेश्चन उसमें भी देगा, मतलब सिंगल सिंगल केवल एक से ही मान के दोनों का आंसर क्लियर करना है। लेकिन यहाँ दो चर है तो दो चर आसानी से बन जाता है। तो इसमें आप मानेंगे, माना कि पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या x मान लीजिए, तथा दूसरी संख्या बोलिए, दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या होगी y। ठीक है ना। अब आएंगे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग मान लिए तो दोनों का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो अंतर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ अगर हम देखते हैं प्रश्न से तो x में से y घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 26। यानी x घटा y बराबर क्या आ गया, 26। जो आया वो क्या बन गया, समीकरण 1। क्योंकि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इसमें दो गो समीकरण बनेगा। जब आप दो गो चर लिख लीजिएगा तो समझ जाइएगा समीकरण कै गो बनेगा, दो गो बनेगा। ठीक है। और एक गो रहेगा तो उसमें बस समीकरण एक ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या किसे, पुनः प्रश्न से देख लेंगे, पुनः प्रश्न से, या आप तथा भी करके लिख सकते हैं, तथा। ठीक है ना। पहली संख्या तो पहले पहली संख्या लिख लीजिए x है, आप बराबर दे दीजिए क्या, y। अब इसमें देखना है कि 3 गुनी किसमें लगाना है। तो यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। ये जो पहली संख्या है, ठीक है, वह दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। खूब बढ़िया समझिए। यानी 3 यहां लगेगा कि 3 y में लगेगा, ये बताइए आप, x में लगेगा। फिर से समझिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना। माने यह दूसरी संख्या की यह क्या है, 3 गुनी है। तो ये तो 3 गुनी ऑलरेडी है ना, है y में फिर ही लगेगा। देखिए खूब बढ़िया समझिए, भले 2 बार 4 बार 10 बार रिपीट कीजिए, लेकिन बात को समझिए। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, माने ये ऑलरेडी 3 गुनी है। ठीक है। दूसरी के 3 गुना ये है। इसका मतलब कम कौन है, इसमें कम y है। इसमें कम ढूंढिए कौन है, कमे वाला मेनू लगेगा। पिता और पुत्र चाहे पुत्री में देख रहा था ना, पुत्री या पुत्र में लगता था। यहां पे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या की तो ये 3 गुनी ऑलरेडी है नहीं, ये 3 गुनी है, कम ही है, इसलिए इसमें आप लगा दीजिए 3। ठीक है। इसी में तो डाउट होता है, गुना गुनी किसमें हम 3 लगाए किसमें नहीं लगाए, इसी में प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो दूसरी तो ऑलरेडी 3 गुनी है पहली, तो हमको दूसरी को 3 गुनी करना है। तो एक स्टेप और अगर ले जाते हैं तो x = 3y गुना होगा, तो या आप बुला लेंगे x - 3y बराबर क्या हो जाएगा, 0। समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब समीकरण यहां से निकल गया तो आप आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे यहां पे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, चाहे से
ये काम करो, प्रतिस्थापन से करना न था, तो ये रहने दो, है दू जो है ना, एक काम करो ये तब रहने दीजिए। x बराबर 3y दिया ही है, समीकरण 2 क्या तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। x का मान किस में ले जाके रख देंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, क्योंकि ऑलरेडी x बराबर दे दिया है, तो काहे हम इधर उधर करेंगे, बोलिए सब कोई, क्यों हम लोग इधर उधर करें, नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 3y जो है ऑलरेडी इसको 3y इसमें आप रख लीजिए, ठीक है। रखने के बाद 13 y बराबर 13 आएगा, ठीक है। y बराबर क्या आएगा 13। आज जब y का मान रख दीजिएगा यहाँ पे, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39। ऑलरेडी x कितना हो जाएगा 3 गुना 13 तिया 39 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा। तो यहां तक ठीक है, आगे आप बना सकते हैं, इसलिए इतना ऐड कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए।